1 month to the big day, नीट 2024 5 मई के लिए बस लगभग 1 महीना ही बाकी है। और क्या आप लोगों का हाल इन सारे बच्चों जैसा है? मोस्ट ऑफ द पीपल विल से यस, क्योंकि मैंने देखा है अच्छे अच्छे बच्चे जो 2 साल बहुत जोरों शोरों से मेहनत करते हैं उनका भी हाल कुछ खराब ही हो जाता है लास्ट के 30 डेज आते आते, क्योंकि वो लोग कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं, एग्जॉस्ट हो जाता है, ब्रेन मतलब सैचुरेट हो जाता है, दे जस्ट गो क्रेजी। अच्छे अच्छे बच्चे कॉन्फिडेंस खो देते हैं। कॉन्फिडेंस इज द की बच्चों। मैंने देखा है ऐसे बच्चे जो एवरेज है 30 दिन जब रह जाते हैं उसमें कमर कस लेते हैं और ऐसा मेहनत करते हैं कि भाई उनका रैंक तो काफी ऊपर आ जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस, अबाउट योर पेशेंस एंड अबाउट कीपिंग कूल इन दिस 30 डेज। एंड ऑल्सो इसके साथ साथ इन 30 दिनों में एक बहुत ही ईजी बट अच्छा स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो then this journey becomes even more easy, है ना? तो बच्चों आज इसी के बारे में बात करने में आई हूं। जो भी बच्चा मुझे सुन रहा है, लेट मी टेल यू, यू आर केपेबल। 25 लाख लगभग बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। पॉसिबल ही नहीं है कि हर किसी का हो जाए, पर अगर आप मेहनत कर रहे हो, यू आर लर्निंग समथिंग एंड ये मेहनत बेकार नहीं जाएगा। ट्रस्ट मी, आपने जो अभी इस जर्नी के दौरान सीखा है, जो ये मेहनत करने का, जो ये रेस में दौड़ने का सीखा है, वो आपको लाइफ में जरूर काम आएगा बच्चों। अगर नीट क्लियर नहीं भी होता है, लेटर इन लाइफ यू विल रियली डू ग्रेट, क्योंकि आपने ये मेहनत यहां से सीखी है। तो लास्ट डे तक मेहनत करना नहीं छोड़ना है, चाहे आपकी कंडीशन कैसी भी हो, ठीक है? तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला चीज जो हर किसी को करना चाहिए, फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू एम्फसाइज सभी लोगों को करना चाहिए इज टू स्टॉप लर्निंग एनीथिंग न्यू। सुनने में बुरा लग रहा होगा, बट अभी तक आप लोगों ने जितना मेहनत किया है, जितना दिमाग में घुसाया है, उसको रिवाइज करने का टाइम आ गया है बच्चों, क्योंकि आपने मेहनत करके नई नई चीजें सीखी है, राइट? और जैसे सीखते आ रहे हो, आप भूलते भी आ रहे हो पुरानी चीजें। नाउ इज द टाइम टू लाइक गेम एकदम टू गेम अप द रिवीजन स्ट्रेटजी। सो फर्स्ट आपको हर कोई कहेगा कि पहला स्ट्रेटजी है रिवीजन, ओके? अभी ये रिवीजन जो है ऐसे ही नहीं कि हाँ चलो आज खत्म करते हैं नई चीजें सीखना, कल से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का नोट्स निकालो, जो पहले पढ़ चुके हैं उसी को बस रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं। यू नीड टू हैव अ प्लान, परफेक्ट प्लान फॉर दीस 30 डेज। और उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, मैं नहीं कहूंगी, आप करोगे उसको, क्योंकि आपका और हर किसी का फेवरेट काम है वो क्या? बैठ के टाइम टेबल बनाना, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे? सुंदर से बैठ के एक नया पेज लेंगे, 30 दिन का वहां पे लिखेंगे, लिख के हम लोग लिखेंगे किस तरीके से हमें रिवीजन प्लान करना है। हर दिन हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को इंक्लूड करना है, किस तरीके से करना है, कौन से टाइम पे करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बट हर दिन हम लोग तीनों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिवीजन स्ट्रेटजी ऐसे हो सकता है बच्चों कि हर दिन हम लोग पहले एक इजी टॉपिक उठाएंगे, फिर एक टफ टॉपिक उठाएंगे। मान लो बायो का अगर इजी टॉपिक उठाया तो फिर केमिस्ट्री का थोड़ा टफ उठाते हैं, ठीक है? और फिजिक्स का थोड़ा मॉडरेट उठाते हैं। ये वाला स्ट्रेटजी भी अपना सकते हो आप, या फिर आप कर सकते हो वेटेज अनुसार। आप शुरू करोगे हाई वेटेज से, हाई वेटेज वाले टॉपिक पहले शुरू करोगे, बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो। आप चाहोगे हाई वेटेज वाले पहले करें, और लास्ट के दिनों के लिए आप रख सकते हो लो वेटेज वाले टॉपिक, या ऐसे टॉपिक जिसका आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है। रिवीजन करते वक्त भी आपको नई चीजें सीखने की जरूरत पड़ जाएगी, आप वैसे भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द वेटेज और अकॉर्डिंग टू इजी, मॉडरेट, टफ, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, ठीक है? ये टाइम टेबल बनाना हर किसी का फेवरेट काम होता है। आई नो यू वुड डू बेटर देन आई वुड टेल यू, है ना? हर किसी का अलग होता है फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टॉपिक। उस हिसाब से आप बैठ के पहला काम जो करोगे 30 दिन का बनाओगे रिवीजन प्लान, और ऐसे सोचोगे कि ये लास्ट रिवीजन प्लान है मेरा, ये मैं कर गई, ये मैं कर गया तो मेरा नीट निकल जाएगा। दिस इज द टाइम टेबल जो मैंने बनाया है अपने लिए, और मुझे इसे फॉलो करना है बाय हुक और बाय क्रुक। दिस इज नंबर 1 स्ट्रेटजी। पहले अभी करना है आपको रिवीजन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टॉप लर्निंग न्यू टॉपिक्स। सुनने में बुरा लग रहा होगा, स्पेशली उन बच्चों को जिनका रिवीजन शुरू नहीं हुआ है, जो अभी भी नई चीजें लर्न कर रहे हैं। बच्चा ट्रस्ट मी, ये 1 महीने में आप बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हो। देयर आर वेरी हाई चांसेस आप अपना पूरा सिलेबस इस 1 महीने में खत्म भी कर सकते हो। यस, बट यू नो व्हाट, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल आपने क्या क्या पढ़ा एग्जाम के दिन, क्योंकि रिवीजन हमारे ह्यूमन ब्रेन के लिए, रिवीजन रिकॉलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। साइंटिफिकली प्रूवन है दैट वी नीड टू रिकॉल, रीवायर एवरीथिंग बार-बार, सो दैट वो हमें एग्जाम के दिन वो 3 घंटों में वो चीज याद आए, ठीक है? आपने सब कुछ पढ़ लिया, बॉटनी पढ़ लिया, जूलॉजी पढ़ लिया, फिजिक्स भी बहुत सारे कर लिए, ना आपने उसका फॉर्मूला शीट बनाया, ना आपने उसे रिवाइज किया। क्या ये पॉसिबल है कि 3 महीना पहले जो आप पढ़े थे वो अगर आपको मैं तुरंत एक क्वेश्चन दे दूं आपसे सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए मैं कह रही हूं, बुरा मत मानो, बट नई चीजें अभी सीखना थोड़ा साइड करके यू नीड टू फोकस ऑन रिवीजन। यू नीड टू फोकस, लाइक यू नीड टू लेवल अप योर रिवीजन गेम अभी, ठीक है? दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नंबर 2, फोकस। अभी फोकस में मैं क्या बताने वाली हूं सुन लो। हमारा फोकस आजकल कहां खो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी फोन आ गया था, है ना? फोन ये हमारा आधा से ज्यादा फोकस ले जाता है। यूट्यूब वीडियोस, अपडेट्स हमारा आधा से ज्यादा फोकस ले जाता है ना? तो फोकस बनाने के लिए हमें एटलीस्ट इस चीज को अभी थोड़े दिन के लिए त्याग करना पड़ेगा। त्याग मतलब क्या? त्याग मतलब कि हम सोच लेंगे कि हम 6 बजे से 6:30 तक फोन यूज करेंगे शाम को, ओके? पीएम। ये मैं बस एग्जांपल दे रही हूं। इसमें हम लोग क्या करेंगे? कोई अपडेट आया है देखेंगे, कोई नोटिफिकेशन आया है देखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आया है उसे 2x में चला लेंगे, ठीक है? फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपका मोबाइल फोन इज टेकिंग इट अवे। तो सबसे पहले मोबाइल फोन को बोलो 1 महीना तो मेरे बगैर थोड़ा रह ले, मैं बस तुझे आधा घंटा ही दे पाऊंगा पूरे दिन में। वो भी ना दो तो बेटर है, बट दैट वोंट बी रियलिस्टिक। हम इंसान हैं, मन कर ही जाएगा, है ना? ऐसा भी फायदा नहीं है कि पढ़ाई कर रहे हैं, दिमाग में चल रहा है कि क्या नोटिफिकेशन आया होगा, क्या चल रहा होगा, है ना? तो ये भी हेल्दी नहीं है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गिव आवर मोबाइल फोन सम लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट उसके लिए निर्धारित टाइम कर दो और उसी टाइम पे देखो,
ठीक है, फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पता है और क्या है, हमें कौन से टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, जिस टाइम पे हम लोग 3 घंटा एग्जाम लिखेंगे। तो अभी ये 1 महीना मिनिमम 10 मॉक टेस्ट या फिर कंप्लीट सिलेबस या कुछ भी तरीके का टेस्ट, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। कंप्लीट मॉक टेस्ट इज बेस्ट, बट इफ दैट डजंट वर्क फॉर यू, तो आप मान लो ये सिलेबस कंप्लीट किए, उसी का रिवीजन किए, उसी का कंप्लीट टेस्ट देने का ट्राई करो। कब? 2 बजे से 2 PM टू अराउंड 5:30 कंटिन्यूअसली टेस्ट देने की कोशिश करो ये महीना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली OMR शीट्स में देने की कोशिश करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप OMR शीट्स में दे रहे हो। 2 बजे से 5:30 PM तक आप लगातार बस एग्जाम में फोकस करो। पता है बच्चों, अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग ट्राई कर रहे थे आपके सिलेबस कंप्लीट करने की, है ना। अभी आपका स्ट्रेटेजी होगा चेंज। तो जब आप सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हो तो आप किस पे ज्यादा ध्यान देते हो कि मुझे सुबह इतने बजे उठना पड़ेगा, मैं ये कंप्लीट करूंगा, लंच करूंगा, आधा घंटा सोऊंगा, उसके बाद उठूंगा, एंड योर सिस्टम वाज मेड इन अ वे व्हिच वुड वर्क बेस्ट फॉर यू। बट अभी आपको अपना सिस्टम बेस्ट किस तरीके से बनाना है कि भाई मैं 2 से 5 बजे के टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहूं। ठीक है, मुझे अपने आप को 2 से 5 के बीच में एक्टिव रखने की प्रिपरेशन 1 महीने में करनी है। ऐसे बोलते हैं ना, आई एम अ नाइट आउल, आई एम एन अर्ली बर्ड, ऐसा बोलते हैं, राइट। तो भाई आप नाइट आउल हो चाहे अर्ली बर्ड हो, किसी भी टाइम आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो पहले फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको काम करना है इस टाइम पे अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रखने का। दैट इज अनदर वेरी ग्रेट एग्जाम स्ट्रेटेजी बच्चों। ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं, बट ऐसा होता है कि हमेशा उनको आदत है 2-2:30 बजे के बीच में लंच करने का और सोने का। तो क्या करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में सेम वही टाइम जब आता है वो वेरी लो प्रोडक्टिव जोन में चले जाते हैं और बस यॉर्निंग करते रहते हैं। क्या होगा, दिमाग चलेगा ही नहीं उस टाइम, चीजें पता होंगी पर तब भी ऐसे पल के ऐसे ऐसे झपकती रहेंगी। सीरियस स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करता है, पर 2 से 5 के बीच में उसका प्रोडक्टिविटी 0 है, क्योंकि वैसे ही उसने अपना शेड्यूल बनाया है इतने टाइम से। तो आपको सेकंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, फोकस, मोबाइल दूर रखना है। एक टाइम दे दो अपने आप को कि उतना टाइम ही मैं मोबाइल देखूंगा। और इसमें अगेन बहुत अच्छी अच्छी सीरीज एंड लेक्चर्स वगैरह आती रहती है आपके यूट्यूब पे। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं ये पर्टिकुलर चीज, ये सीरीज या ये वीडियो, ये टीचर का मैं इस टाइम पे देखूंगा, तो वो ऑलरेडी शेड्यूल होता है यूट्यूब पे, राइट। यूट्यूब पे शेड्यूल होता है कि चलो 2 बजे या 5 बजे ये वाले टीचर का आएगा ये पर्टिकुलर लाइव सेशन, तो मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप को फ्री रखूंगा। एक दिन पहले ही डिसाइड कर लो। या फिर अगर आपने 6 से 6:30 को अपने आप को टाइम दिया है, तो वो टीचर चाहे किसी भी टाइम पे वो सेशन ले रहा हो, आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना। वेरी इंपॉर्टेंट, अपना टाइम खुद डिसाइड करो। टाइम इज द बिगेस्ट एसेट यू हैव। तो कुछ भी यूट्यूब में एजुकेशनल कुछ देखना है, आपको रिवीजन करना है किसी टीचर के साथ। जैसे मैं अभी एक बहुत ही बेहतरीन स्पॉटलाइट सीरीज कंटिन्यू कर रही हूँ, जहां पे मैं दिखा रही हूँ बच्चों को कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनटीए के पर्सपेक्टिव से। एनटीए हर बार वहीं से क्वेश्चन उठाता है। हमारा स्पॉटलाइट सीरीज बहुत बेहतरीन जा रहा है बच्चों, अगर आपको वो देखना है। मैं वो लाती हूँ हर दिन 2 बजे, बट अगर आपको 2 बजे उस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यू हैव योर अदर कमिटमेंट्स, आप सोच रहे हो कि 2 बजे के बीच 2 से 5 मैं नहीं छूंगा फोन और मैं फोकस करूंगा पढ़ाई में, तो भाई आपको उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहिए। ओके, अपना टाइम खुद डिसाइड करो। कोई टीचर कुछ भी टाइम पे अपना ला रहा हो सीरीज, अब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा हर जगह, चाहे आप पेड कोर्स में हो कहीं, चाहे यूट्यूब में हो, है ना। तो अपना टाइम खुद डिसाइड करो। रिवीजन पे अभी फोकस करो, डोंट लर्न एनीथिंग न्यू, फोकस करो। मोबाइल को अलग से टाइम दो। 2 से 5 के बीच में एक्टिव रहने की कोशिश करो। OMR शीट्स बहुत सारा प्रिंट करवा लो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने दे दिया है। OMR शीट्स पे ही प्रैक्टिस करना। एंड तीसरा एंड द आखिरी चीज इज टेस्ट प्लस टेस्ट के एनालिसिस। ठीक है, टेस्ट एंड टेस्ट के एनालिसिस करो बच्चों। बस ये 2 से 5 के बीच में जो आप टेस्ट दोगे, बिना एनालिसिस किए, बिना उसको टाइम दिए, अगर आप बस टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहे हो, अच्छा ये गलत हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, उस पर इतना ध्यान नहीं दिए, जाके दोबारा से वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़े नहीं, एनालिसिस नहीं किए, तो बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ हर दिन टेस्ट ना दो, ऑल्टरनेट डेज दो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, ऑल्टरनेट डेज दो, क्योंकि नेक्स्ट डे आप पूरा ध्यान दोगे वैसे टॉपिक्स को करने का जो आप गलत किए हो उस पर्टिकुलर टेस्ट पे। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डिसहार्टन हो जाएंगे ये सोच के कि मैम सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, आप कह रहे हो कि ये सारी चीजें करो। बच्चा लेट मी टेल यू, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, डू नॉट फील बैड, बट मैं आपको कहूंगी कि कंपटीशन बहुत हाई है, दिन और रात लगा देने वाले बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एंड ये भी तो सोचो, वो लोग फिर ज्यादा डिजर्विंग भी तो है डॉक्टर बनने में। तो शायद इस साल आपने ज्यादा मेहनत नहीं की, आप देख लो, अगर आप ड्रॉप दे सकते हो तो आप ड्रॉप ईयर के लिए प्रिपेयर करो। अगर आप कहते हो कि नहीं इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, आई कैन नॉट डू इट, देयर आर सो मेनी गुड ऑप्शंस। CUET का एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक है, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलेगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करो आप, देयर आर एम्पल ऑप्शंस। पहले के जमाने में हुआ करता था कि डॉक्टर और इंजीनियर के बगैर कोई और कैरियर ही नहीं है, बट वी शुड गेट अबव इट, है ना, वी शुड गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट। तो अगर आप एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा हो, जिसको लग रहा है कि नहीं होगा मेरे से तो अभी 20% सिलेबस भी नहीं हुआ है, तो भी ये सारी चीजें मैं नहीं कर सकता। बट बच्चों अगर आप ये लास्ट के महीने पे भी थोड़ा सा एफर्ट डाल दो ना, मैं बताती हूँ आपको, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कट ऑफ बहुत नीचे भी जाता है, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, वेटनरी, ये सारे कोर्सेज में भी आप एनरोल कर सकते हो। तो लास्ट तक होप मत छोड़ना और ये मत सोचना कि MBBS नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। बाकी सारे कोर्सेज जो है, फार्मास्यूटिकल कोर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, दोज आर रिस्पेक्टेबल जॉब्स। ये माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा कि नहीं डॉक्टर नहीं तो बाकी सारे वो रिस्पेक्टेबल जॉब्स नहीं है। दोज आर इक्वली रिस्पेक्टेबल एंड हाई पेइंग जॉब्स, ठीक है। बट आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम जस्ट शोइंग यू द हार्श रियलिटी, ठीक है। आपके प्रिपरेशन लेवल के ऊपर डिसाइड करेगा कि आगे जाके आप क्या करने वाले हो। इफ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप ईयर, वेल एंड गुड,
एक साल जम के पढ़ाई करना। इफ यू आर नॉट टेकिंग अ ड्रॉप ईयर एंड अभी भी आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कच्ची है, ये एक महीना मेहनत करो, अपना बेस्ट दो। सीधा यूनानी थोड़ा कम कट ऑफ वाली चीज मतलब कोर्सेज में एनरोल होने के अभी भी चांसेस है। सीओईटी के फॉर्म भरो, उसकी डिटेल्स भी इसी चैनल पे हम लोग देते रहते हैं। और बाकी वो बच्चे जिनका जैसे 80% तक सिलेबस हो गया है, आप लोग होप मत छोड़ो, जम के ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, एक महीने में मिरेकल्स कैन हैपन, ट्रस्ट मी, ठीक है। आई बिलीव इन यू, वी आर देयर विद यू, द नीट वन चैनल हमेशा आपके साथ है। वी कम अप विद बेहतरीन कंटेंट, सारे एजुकेशनल कंटेंट वी आर कमिंग अप फॉर फ्री ऑन यूट्यूब टू हेल्प यू। आई होप आप लोग अपना पेशेंस ना खोए, आप लोग अपना फोकस बनाए रखें और नीट 2024 में अपना बेस्ट दे, जो भी बेस्ट हो आपके लिए, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ भी हेल्प की जरूरत हो, कहीं भी दिक्कत आ रही हो, यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन, वी आर देयर फॉर यू। ओके बच्चा, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।